तय करती है यदि वह अपनी चालों को परस्पर बदलकर दूरी तय करे। अच्छा, उसने अपनी चालों बदल दी, ठीक है, बदल दी, तो उसी समय में 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो ज्ञात करें 140 किलोमीटर दूरी को तय करने में कार को कितना समय लगेगा तथा कार की औसत चाल क्या होगी। तो भाई निकाल देते हैं, कार की औसत चाल निकालनी है। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब कि कुल समय में निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। तो देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। कोई गाड़ी है, वो यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ पे पहुँचती है। कितनी स्पीड है उसकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में यहाँ से चलना शुरू करेगी, यहाँ पहुँच जाएगी और इसको स्पीड है 10 किलोमीटर, 10 ही है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल दूरी है 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर दूरी का कुछ भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। टोटल दूरी है 140 किलोमीटर। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है? चलो जी, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई मान ले। क्या बिना एक्स वाई माने ये सवाल हो जाएगा क्या? चलो एक बार एक्स वाई मान के कर लेते हैं, बाद में सोचेंगे एक्स वाई के बिना होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं टाइम मान लूँ कि यहाँ पे इसको टाइम लगता है एक्स घंटे और यहाँ पे टाइम में मान लेता हूँ कि वाई घंटे। यहाँ पे हमने टाइम मान लिया एक्स घंटे और यहाँ पे टाइम मान लिया वाई घंटे। तो मुझे बताओ यहाँ पे टोटल दूरी कितनी चलेगी? तो आप बोलोगे सर दूरी निकालने के लिए स्पीड को टाइम से गुणा करते हैं। दूरी निकालने के लिए स्पीड को टाइम से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जो दूरी चलेगी वो चलेगी 6x और यहाँ पे दूरी चलेगी 10y और टोटल दूरी है 140 किलोमीटर। ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं है। फिर सवाल में बोला है कि यदि वह अपनी चालों को परस्पर बदल दे, अपनी चालों को बदल दे। ये 6 वाली तो चली जाएगी 10 पे, 10 वाली आ जाएगी 6 पे। अभी चाल है 6 10, अब जो चाल हो जाएगी वो चालों को बदल रही है भाई। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बदलने के बाद में क्या सीन रहेगा। यहाँ पे तो चलेगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपनी चालों को बदल दिया और यहाँ पे चलेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और टाइम तो वही सेम ही रहने वाला है, x घंटे और y घंटे। सवाल में बोला है ना उसी समय में, भाई ये बोला है ना उसी समय में 8 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। तो 140 चलेगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर ज़्यादा करूँगा तो 148 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 10x प्लस यहाँ पे दूरी आ जाएगी 6y और टोटल दूरी है 148 किलोमीटर। अगर इस वाली समीकरण को और इस वाली समीकरण दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखो 6x और 10x कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 16x प्लस 10y और 6y कितना हो जाएगा, 16y बराबर कितना आ जाएगा, 140 और 148 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 दूना 28, 288 किलोमीटर। अब अगर 16 कॉमन ले लिया जाए तो 16 कॉमन लेने पे कितना आ जाएगा, x प्लस वाई और ये आ जाएगा 288। तो x प्लस वाई कितना आएगा, x प्लस वाई आएगा 288 बटे के अंदर 16, तो भाग जाएगा 16 एकम 16 और 16 अंटे 128 मतलब कि 18 घंटे। तो x प्लस वाई आ गया हमारे सामने 18 घंटे। तो हमारे पहले सवाल का आंसर हमें मिल गया। पहला सवाल पूछा है कि तो ज्ञात करें 140 किलोमीटर दूरी को तय करने में कार को कितना समय लगेगा। तो 140 किलोमीटर तय करने में कार को कितना समय लगता है, x और y, x प्लस वाई। 140 किलोमीटर जाने में कार को कितना समय लगता है, x प्लस वाई, और वो टाइम कितना है, 18 घंटे। तो हमें पता लग गया कि 18 घंटे के अंदर कार 140 किलोमीटर कवर कर लेगी। तो ये पहले सवाल का आंसर आ गया। दूसरा सवाल इसने पूछा है कि कार की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो सूत्र होता है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां से मुझे देख के बताओ कि कुल दूरी कितनी है। तो आप बोलोगे कुल दूरी है 140 किलोमीटर और कुल समय कितना है, कुल समय x प्लस वाई मतलब कि 18 का। तो इसमें 18 का भाग जाएगा क्या। अगर देखो इसको मैं 2 से काटूं तो 2 से कट जाएगा ये 70, तो ये आ जाएगा 70 बटे 9।
70/9 का भाग जाएगा नहीं, 9 सत्ते 63 होता है, तो ये आ जाएगा 7 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी जो एवरेज स्पीड आएगी, जो औसत चाल आएगी, वो कितनी आएगी? 70/9। 70/9 का मतलब होता है 7 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अब बिना x माने तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? चलो देखते हैं, जो भी है एक बार इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो। आपको ये तो समझ में आ गया ना? आपको ये समझ में आ गया सबको? चलो जी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूँ थोड़ा सा। चलो देखो, बिना x के हम कैसे करेंगे सवाल को बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको x मानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सवाल में बोला है कि पहले तो ये जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बाद में जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और टोटल दूरी चलेगा 140 किलोमीटर। अब बाद में ये बोला है कि अगर अपनी स्पीड को ये चेंज कर दे, तो स्पीड को चेंज करने के बाद में 10 तो इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा, तो ये 8 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा, मतलब कि 148 किलोमीटर चलेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आप देखोगे 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हो जाएगा 140 और ये 288 किलोमीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस वाली दूरी को इसने 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, इस वाली दूरी को भी इसने 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, और टोटल दूरी 288 किलोमीटर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरी की पूरी दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली जा रही है। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, मतलब कि पूरी दूरी है ना, वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली जा रही है, और 288 किलोमीटर है। तो टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम कितना आ जाएगा? t बराबर, तो आप बोलोगे सर 288/16, तो टाइम आ जाएगा 18 घंटे। तो इस भाई साहब को जो दूरी तय करने में टाइम लगता है वो कितना लगता है? 18 घंटे का समय लगता है। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 18 घंटे। अब सवाल में पूछा है कि औसत चाल बताओ, तो औसत चाल निकाल देंगे। पहले दूरी 140 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर में टाइम लगता है 18 घंटे का, तो 18 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो। और मेन जो कॉन्सेप्ट था